गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त अध्यापकगण एवं मेरी सहपाठी बहनों, मैं आज आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आंचल कौशिक बीएड की छात्रा आपको संविधान के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब संपूर्ण विश्व ही तहस नहस हो गया और लोग भूखमरी, अकाल, आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तब भविष्य में ऐसा कोई युद्ध न हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तथा सभी देशों ने नागरिकों को अपने संविधान में कुछ मूल अधिकार प्रदान किए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है और इन्हीं मूलभूत अधिकारों को हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। हमारे संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय में बना था। हमारे संविधान के कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और मिश्रित संविधान है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे देश प्रेमियों ने दूसरे देशों से भी कुछ पहलू अर्जित किए थे, जैसे हम यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम अपने संविधान की आत्मा कहते हैं। जापान से हमें मौलिक कर्तव्य लिए हैं। हमारे प्रत्येक नागरिक को 7 मूल अधिकार प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग से संबंध रखता हो। वह अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए हमने कोई पक्षी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया और उसका मालिक उसे रोज फल, दूध आदि सेवन करवाता रहा और तोता भी अपने मालिक को राम राम कहता रहा, लेकिन एक बार भी पिंजरा खुला रह गया तो वह तोता उड़ जाएगा, क्योंकि वह भी स्वतंत्र रहना चाहता है। जब एक पक्षी स्वतंत्र रहने के लिए इतना उत्सुक हो सकता है तो मनुष्य तो एक चिंतनशील प्राणी है, वह किसी का गुलाम कैसे रह सकता है। इसलिए स्वतंत्रता हम सबके लिए अत्यधिक आवश्यक है। और पराधीनता के विषय में कहा भी गया है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। समानता का अधिकार, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यह समानता पर भी बल दिया गया है और कहा भी गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, अर्थात जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही ज्ञानी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं, यह अधिकार हमें हमारे संविधान में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तथा हम किसी को भी उसके धर्म परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, हम सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिकार दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालकों ने पाठिता, अर्थात माता पिता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करके सभ्य न बनाए। जैसे हंसों के बीच बगुला अशोभनीय होता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में कोई अशिक्षित व्यक्ति। अतः हमें अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनके साथ कुछ मूल कर्तव्य भी हैं जो हमारे अपने परिवार, समाज और देश के प्रति हैं। तो इन कर्तव्यों का भी हमें सावधानी पूर्वक वहन करना चाहिए, जिससे जिस प्रकार मूल अधिकारों के अभाव में मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का वहन नहीं करेगा, हमारा देश सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मानव अधिकार दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम अपने अधिकारों को जाने, समझें और उसके हनन होने से रोकें तथा हमारे कभी ने भी मनुष्य को उसके समाज और देश हित को याद दिलाने के लिए एक बात कही है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।